खबर के साथ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के अगले 24 घंटे में और भी ज्यादा तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ये उत्तर से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा। चक्रवात बिपरजॉय का असर गुजरात के कई इलाकों में दिखना भी शुरू हो गया है। गुजरात के वलसाड में तिथल बीच पर ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। एहतियात के तौर पर तिथल बीच को 14 जून तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। मछुआरों को नहीं आने के निर्देश दे दिए गए हैं। गुजरात के सूरत में भी असर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ने की संभावना भी है। अगले दिन 11 जून को चक्रवात की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है और किस तरह से यहां पर बंदोबस्त जो है वो कड़ा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, चक्रवात बिपरजॉय का असर गुजरात में दिखने लगा है। तमाम डिटेल्स लेते हैं हमारे गुजरात से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, ये बताएं फिलहाल क्या स्थिति है, कहां कहां और कितना असर दिखाई दे रहा है तूफान का। आप फिलहाल कहां पर खड़े हैं और प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, बिपरजॉय को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, पर सबसे एक बड़ी जो राहत की खबर हमें प्राप्त हो रही है वह यह हो रही है कि वो जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अरब सागर के अंदर जो पूरा प्रेशर क्रिएट हुआ है वो ओमान की तरफ घूमा है। तो ये एक थोड़ी राहत की बात है। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसका असर तटीय क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका सबसे ज्यादा असर जो हमें खबर प्राप्त हो रही है उस हिसाब से जो देखने को मिलेगा वो है पोरबंदर, पोरबंदर के अलावा वलसाड, वलसाड के अलावा साउथ गुजरात के जो एरियाज हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कच्छ के अंदर भी इसका एक आंशिक असर देखने को जरूर मिल सकता है, पर पोरबंदर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा असर देखने की बात की जा रही है। इसके साथ में अगर हम बात करें और तटीय इलाकों की, चूंकि साउथ गुजरात का जो जितना कोस्टल एरिया सूरत के से लगता हुआ जो ऊपर सौराष्ट्र तक जाता है, इन पूरे क्षेत्रों के अंदर इसका असर देखने को मिल सकता है। बिपरजॉय को लेकर के पहले जितने भी मछुआरे हैं उन सबको अलर्ट कर दिया गया है। सिग्नल नंबर 2 डाउन कर दिया गया है। सिग्नल नंबर 2 का अर्थ यह होता है कि जितने भी मछुआरे हैं उन सबको समुद्र में जाने की मनाही हो जाती है। ये इस हिसाब से जो यहाँ पर है, जो जितने जो प्रो एक्शन हैं वो प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा लिए जा चुके हैं। बस ये इंतजार इसी बात का है कि जब बिपरजॉय यहाँ पे आता है, अभी जो खबरें प्राप्त हो रही हैं उस हिसाब से लगभग 700 से 750 किलोमीटर की दूरी पर वह अभी सौराष्ट्र के तट से है, पोरबंदर कच्छ इनके तट से है। यानी वो यहाँ पे अगर आएगा तो वो उत्तर की तरफ मूव करेगा, और उत्तर की तरफ जैसे ये मूव करता है तो ये भी बताया जा रहा है कि वहां से वो टर्न लेकर के ओमान की तरफ घूमेगा। तो ओमान की तरफ घूमने के कारण यहाँ पर बारिश का असर देखने को मिल सकता है, हवाएं तेज चल सकती हैं, न केवल तटीय क्षेत्रों में पर मध्य गुजरात के अंदर खास असर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, काफी जानकारी आपने दे दी है, लेकिन लगातार मेरे ख्याल से प्रशासन भी मौसम विभाग के संपर्क में है। इसको लेकर प्रशासन ने अपनी ओर से क्या क्या तैयारियां की हैं? अब तक तो जो दिखाई दे रहा है कि वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है अनुमान ये है कि कमजोर पड़ जाए आने वाले समय में, लेकिन 11 जून तक के लिए यहाँ पर तैयारियां क्या की गई हैं, क्या क्या सख्त हिदायतें दे दी गई हैं? बिल्कुल, अगर प्रशासन की तैयारियों की बात की तो लगभग 15 दिन पहले से, जब से इसका अंदेशा जताया जा रहा था, तभी से तटीय क्षेत्रों के अंदर तैयारियां पर्याप्त की जा चुकी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को बुला लिया गया है। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा, पिछले कुछ साल पहले वावू और तुकाते नाम का जब तूफान आया था उसकी भी असर गुजरात में हमें देखने को मिली थी। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए जाफराबाद हो गया, वलसाड के कुछ क्षेत्र हो गए, सौराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, जो ऊना विस्तार हो गया, सोमनाथ का जो विस्तार हो गया, द्वारका का जो विस्तार हो गया, कच्छ का जो विस्तार हो गया, इन सभी जगहों में छोटे छोटे गांव जो होते हैं, जो सिर्फ मछुआरे जहां रहते हैं, वहां इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, मेडिकल की टीम, इसके अलावा इमरजेंसी हॉल्ट सेंटर्स वहां पे बनाए गए हैं। सबसे मेन चीज कम्युनिकेशन स्थापित रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हवा चलती है, नेटवर्क के टावर्स गिरते हैं, तो वहां पे कम्युनिकेशन बिल्कुल मिस हो जाता है, वहां पे बातचीत नहीं हो पाती। तो यह तारतम्य बना रहे, इसी वजह से इन पूरे क्षेत्रों के अंदर इमरजेंसी कंट्रोल रूम का सेटअप किया गया है, जिससे डायरेक्ट सैटेलाइट फोन जरिए आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी बड़ी बड़ी वैन्स भी यहाँ पे बनाई गई हैं, और इसके अलावा जितने रिहैब सेंटर्स वहां पे खोले जा सकते हैं वो भी खोले गए हैं। तो पर्याप्त तैयारी यहाँ पे है। बस हमें देखना ही होगा कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हवाएं चलती हैं, और अगर चलती हैं तो उसका असर आखिर जमीनी तौर पर गुजरात के तटीय क्षेत्रों में देखने को कैसे मिलेगा। जी
बिल्कुल सिद्धार्थ, आप नजर बनाए रखें। आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे इस चक्रवाती तूफान को लेकर। लेकिन यहाँ प्रशासन ने क्या बंदोबस्त किए हैं, क्या तैयारियां की हैं, इसको लेकर हमने प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत की है। आइए उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। हवामान खाता ने जो बिपरजॉय को लेके आगाही किया है, उसमें तंत्र के द्वारा माछीमारों को वार्निंग दिया गया है कि अगर कोई माछीमार दरिया में जा रहा है तो वो वापस आ जाए। लगभग हमारे वलसाड जिला के सभी माछीमारों वापस आ जो दरिया काठा के जितने भी गांव है उसमें अगर कुछ हो जाए तो उनको स्थलांतर करने के लिए शेल्टर होम की भी व्यवस्था की गई। अगले 5 दिन में पूरा गुजरात में कहीं कहीं जगहों में आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश हो सकता है। यानी अगले 24 आवर्स में आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश हो सकता है। साउथ गुजरात रीजन, इवन सौराष्ट्र, कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ में हो सकता है। और कल से साउथ गुजरात रीजन में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रेन हो सकता है, स्कैटर्ड प्लेसेस में। इवन कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। लाइट टू मॉडरेट रेन एंड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है। परसों से मॉडरेट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना है, लाइट टू मॉडरेट रेन का साथ साथ। और अगले 5 दिन में गुजरात नॉर्थ एंड साउथ गुजरात कोस्ट एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में फिशरमैन के लिए वार्निंग रखा गया है। चलिए, ये तो बिपरजॉय